लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज ये हाईकोर्ट में एक और केस को फाइल किए हैं और वो प्रोन्नति को लेकर के है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो कई सालों से, तकरीबन 15-20 साल से सेवा दे चुके हैं, लेकिन उनका प्रमोशन को लेकर के अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, उसी सिलसिले में ये कोर्ट में केस कर चुके हैं। बाकी डिटेल्स क्या है, उस सारे डिटेल्स पर बात करेंगे। इसके अलावा और क्या, किस बात के लिए मतलब ये मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। सर, मैंने तो थोड़ा बता दिया कि आपने तो क्या वजह है, क्यों किया केस आपने और किस पर किया है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार के जितने भी शिक्षक हैं नियोजित में, इन शिक्षकों की सेवा किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल हो चुका है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति के संदर्भ में कई याचिकाएं भी दायर हुई और कई केस में हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी हुआ। लेकिन अभी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोन्नति के संदर्भ में एक भी पत्र निर्गत नहीं हुआ, यानी बिहार के किसी भी शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, जो अत्यंत ही निंदनीय है। स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक थे, जो 2012 की नियमावली के तहत पहली बार बिहार में सीधी बहाली हुई थी स्नातक ग्रेड के पद पर। पहले स्नातक ग्रेड में सीधी बहाली नहीं होती थी, है ना, नियमित शिक्षकों को प्रमोशन होता था। लेकिन सीधी बहाली जो है 2012 की नियमावली आई और उसके आलोक में हुआ। उस नियमावली में स्पष्ट प्रावधान था कि 5 वर्ष अगर ये सेवा करेंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षक इस कोटि में, तो इनको 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन दे दिया जाएगा। आज सभी बिहार के स्नातक ग्रेड शिक्षक 10-11 साल की सेवा दे दिए और अभी तक इनका प्रमोशन नहीं मिला। इस संदर्भ में स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के बैनर तले 2022 में एक CWJC 6952 दायर किया गया था और इस 6952 में हम लोगों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय भी आया और उस निर्णय के बाद सरकार के द्वारा जो जवाब प्राप्त हुआ था वह अत्यंत हास्यप्रद था। उसमें सरकार कहती है कि हम 2024 में एक नियमावली अधिसूचित किया, जिसका नाम इन्होंने दिया प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, और उस नियमावली का इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि उस नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की बहाली हम कर रहे हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक की बहाली एक नई नियुक्ति है और वह भी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निर्गत हुआ था वह प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ है और प्राथमिक विद्यालय में उनकी नियुक्ति भी हो रही है। तो जो शिक्षक 6 से 8 के हैं वह 1 से 5 में जा रहे हैं, तो वो प्रमोशन कैसे हो सकता है? आप प्रोन्नति और नियुक्ति दोनों अलग अलग शब्द भी है। प्रोन्नति का मतलब है कि टाइम बाउंड प्रमोशन, है ना, और यहाँ है एक परीक्षा के माध्यम से न्यू अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। जो ये जवाब था सरकार का हमारे प्रमोशन के संदर्भ में जो प्राप्त हुआ, तो इसको हमने चैलेंज किया है। दूसरा इन्होंने दिया कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में इन्हें प्रोन्नति का लाभ प्राप्त है। विशिष्ट शिक्षक में आप कहते हैं कि इनकी नियुक्ति जो है 1 जनवरी 2025 से ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए, तो 1 जनवरी से इनकी काउंटिंग अब 8 साल आप करेंगे, तो फिर 8 साल के बाद एक कोई नई नियमावली फिर आप बना दीजिएगा, या 8 साल में हम सेवानिवृत्त ही हो जाएंगे, तो मेरा प्रमोशन कब होगा? तो ये चीज़ जो है पूरी तरह सरकार के द्वारा आया हुआ जवाब असंवैधानिक, अतार्किक, कोई इसका तर्क ही नहीं है। तर्क नहीं है। तो इसी को हमने चैलेंज किया है और आज संगठन के द्वारा एक CWJC फाइल हो चुका है, तो उस पर चैलेंज हमने कर दिया है और सरकार के द्वारा आए हुए जवाब के आलोक में, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा और इस बार प्रमोशन सरकार को देने के लिए सरकार बाध्य हो जाएगी। कई केस आया है, देखिए 1 से 5 में अभी हाल ही में डिसीजन आया, लेकिन कहीं भी देखिए निर्णय आता है सरकार गुमराह कर रही है, पूरे विभाग को गुमराह किया जा रहा है।
अभी तक एक भी शिक्षकों का वो बिहार में किसी भी जिला में प्रोन्नति नहीं दिया गया। ये पूरी तरह गलत है। इसी के खिलाफ जो है हमने आज ये याचिका दायर किया है। चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, स्थानांतरण के लिए भी आप लड़ रहे हैं, उसका क्या मतलब हो रहा है जो आप लोग होम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विशिष्ट शिक्षक थे जो अपनी प्रतिभा के आधार पर जिला प्राप्त किए थे और जिला प्राप्त करके काउंसलिंग भी कराया, उनको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। और ये तो स्थिति इसमें ये हो गई कि सामने खाना परोस करके और थाली को खींच लिया गया। ये स्थिति विशिष्ट शिक्षकों के साथ किया गया जो खास करके दूर दराज पदस्थापित शिक्षक हैं। आज बिहार में कई हजार ऐसे शिक्षक हैं जो 15 साल 10 साल से 300-400 किलोमीटर दूर सेवा दे रहे हैं। वे अब अपने आप को विद्यालय में पूरी तरह असहज महसूस कर रहे हैं। उनको पठन पाठन में कोई रुचि अब नहीं रह गई है। रोज केवल चर्चा कर रहे हैं तो सर घर कब जाएंगे। कई लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कई महिलाएं इतने फ्रस्ट्रेट हो गई, उनका घर परिवार उजड़ने की नौबत आ गई। पुरुषों का स्थिति वही हो गया है। कई लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए। हम लोग तो रात दिन उनको समझा करके रोक रहे हैं कि नहीं हो जाएगा। और सरकार जो है तिथि पर तिथि। अब माननीय देखिए अपर मुख्य सचिव हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जनवरी माह में हम इनका ट्रांसफर, जनवरी के प्रथम सप्ताह में कहा गया था कि कर देंगे। आप बताइए जनवरी का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है, अब आ गया जनवरी के प्रथम सप्ताह की बात कही थी। देखिए एक नेता अगर झूठ बोलता है तो हम लोग समझते हैं कि चलिए वो नेता है, उन लोगों का तो आदत है झूठ बोलना। लेकिन जब अधिकारी अगर झूठ बोले तो किस पर आप भरोसा लोग करेगा, कहाँ से लोगों को न्याय मिलेगा। तो हम बार बार कहते हैं कि जो टाइम आप निर्धारित करते हैं उस समय का पालन कीजिए। और इस चीज़ का पालन हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं। हम लोग भी करते हैं कि विद्यालय का समय 9 तो 9 बजे हम लोग जाते हैं विद्यालय, 9:30 तो 9:30 बजे जाते हैं। जो समय निर्धारित सरकार करती है उसका हम लोग पालन करते हैं। तो उसी तरह से सभी ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी इस विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सभी लोगों को जो हम कहते हैं उसको करना चाहिए। जब आपने घोषणा किया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर देंगे तो फिर ये आखिरी सप्ताह आने वाला है। अभी तक इस पर कोई स्पष्ट मंतव्य नहीं आ रहा है। लोग संशय की स्थिति में हैं, है ना। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है लोगों को। और अभी तक से रोज़ फ़ोन आ रहा है, हज़ारों कॉल आ रहा है कि आखिर कब होगा, कब ये लोग जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। चलिए ये स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी को आपने सुना कि हाईकोर्ट में आज केस फाइल कर चुके हैं प्रमोशन को लेकर के, और स्थानांतरण के लिए भी सरकार ने, आयोग ने कमिटमेंट किया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ये अभी। और बहुत सारे शिक्षक मतलब कि परेशान हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन देखिए इनका जो केस में, कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, कब तक फैसला आता है, वो जो फैसला आएगा हम उम्मीद करते हैं कि आपके हित में होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।